इस लॉकेट से नागिन के डंक से तो बच जाएगी, मधुमक्खी के डंक से कैसे बचेगी? चल तैयार हो जा। लड़ना बंद करो। तुम लोग की लड़ाई के चक्कर में वो रुद्र नागमणि लेके भाग गया। कहाँ गया वो? कहाँ गया? नागमणि लेके भाग गया। अरे तुम जानवरों की वजह से ना तुम दोनों यहाँ आती ना रुद्र वो नागमणि लेकर भागता। त्रिदेवियों, बंद करो अपना झगड़ा। चलो चल के देखते नागमणि तो क्या है। चलो ना। ये तो इच्छाधारी नाग है। हाँ पता है। तुझे पता है? नहीं मतलब वो निशान देखा तो मैंने सोचा कि नाग हो या इंसान क्या फर्क पड़ता है, नागमणि उठानी उठवा लेते हैं। ये तो वही नाग है जिसे हमने नाग जाल में फंसा के मार दिया था। ये जिंदा कैसे हो गया? हाँ, मैं एक नाग हूं और मर के फिर से जिंदा हो गया। और अब तुम लोगों को कभी भी नागमणि नहीं मिलेगी। अरे दोनों जानवरों खड़ी क्यों हो? जाओ ना, जाओ जाकर वार करो। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। मरने से पहले ये तो बता नागमणि कहाँ है? कहाँ जा रही है? वो इंसान है या जानवर है, जो भी उसे रोक। इसने अपने सींग में रुद्र को उठा लिया है। हे मक्खी,
ज्यादा भिन भिन मत कर। तूने ही कहा था ना कि मोटी हमारा काम आसान कर रही है। अगर नागमणि उठाती है तो उठाने दे, हम बाद में उठा लेंगे। तो जाके उठा ले। रुक जा। अरे सींग तो निकाल, उसे लेकर कहाँ जा रहा है तू? रुक जा। ए भैंसा रुक जा। अरे चला गया, वो चला गया। यामिनी सच सच बता के रुद्र कहाँ गया? तू भी यही थी ना, देख रही थी ना, उसे उठाकर भाग गया, वो चला गया। वो उस भैंसे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो क्या करता, मार देता मुझे वो। ये तो गनीमत कहो कि मेरे पास भी कवच है, सुरक्षा कवच जो तुम लोग के पास है। वरना आज तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने मुझे साउथ ट्रांसफर करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। मक्खी, मैंने कहा था ना, ये ओवर एक्टिंग की दुकान फुल टू फ्लॉप है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों मिलके मस्त पिक्चर बना रहे थे। मस्त नहीं, मस्ती। ये मस्ती पार्ट 1 और ये मस्ती पार्ट 2। ये दोनों मिलके हम दोनों से छिपा के नागमणि उठाने लेके गए थे और फिर रुद्र के साथ साथ नागमणि भी उठा ली। और जब तुम लोगों को पता चला कि रुद्र को पता है कि नागमणि कहाँ है, तो अब तुम दोनों नौटंकी कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इसको चुप करा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो इसको ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ भेज दूंगा मैं। चुप कर। ओवर एक्टिंग की दुकान का रिजेक्टेड माल बोला मेरे को। बुलाओ महेश को, फिर तुम दोनों जानवर लोग लड़ना उससे। तू क्यों इतनी चुप है? आगे पीछे बहुत बोलती, आज तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? देख यामिनी, धोखा मत दे। याद रख कि तुझे मैंने जिंदा किया था। नागमणि का असली हकदार मैं हूँ, तेरा ये फंटर पार्टनर नहीं। मक्खी चुप कर, नहीं तो एक ताली में मसल के रख दूंगा। ताली तूने मार दी है। अब देख मैं इस मोटी की बैंड कैसे बजा। अरे चुप कर, चुप करो तुम दोनों जानवरों। अरे मैं चुप हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दोनों बोलती जाओ। और तू मधुमक्खी क्या कह रही थी? तूने मुझे जिंदा किया? अरे कोई एहसान नहीं किया तूने मुझ पर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तुम दोनों जानवर वो नागमणि नहीं उठा सकते, इसलिए मुझे जिंदा किया। नागमणि की डुप्लीकेट चाबी मैंने ढूंढ निकाली, शिवांगी को मैंने पकड़ ही लिया था, नागमणि मेरे हाथ में ही थी। पर नहीं, तुम जानवरों को तो आदत है ना खड़े में टांग अड़ाने की। खड़े हो गए। ना ही आज तुम दोनों यहाँ आती, ना ही रुद्र वो नागमणि लेकर यहाँ से भाग जाता। आज वो नागमणि मेरे हाथ में होती। कैसे होती? हाँ कैसे होती? तूने अपने इस डुप्लीकेट जेट के साथ नागमणि के साथ रफू चक्कर होने का प्लान बना लिया था। रफू चक्कर हुआ तो नहीं हुआ ना? तो तेरा क्या भरोसा, रफू चक्कर हो जाती तो? देख यामिनी, नागमणि की असली हकदार महेशमती की रानी है और नागमणि मैं लेकर रहूंगी। उसके लिए चाहे तेरे जेठ को या तेरे पेट को काटना पड़े, काट डालूंगी। क्या कहा तूने? पेट को काट देगी? अरे काटना, पेट काट, मुझे काट, लेकिन नागमणि तुम दोनों को कभी नहीं मिल सकती। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जानवरों, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अपनी असली औकात में आ जाऊंगी। आज मैं ओवर एक्टिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, शीशा चल। क्या बात है मेरी साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आज तूने इन दोनों को इनकी असली औकात दिखा दिया। अरे बुड्ढे, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखा दूंगी। अरे जब देखो चपाड़ 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 मारूंगी थप्पड़। अतम्माजी सटक ली रहे। अगर तू यहाँ नहीं आता ना तो ये कुछ नहीं होता। मेरी 2 असिस्टेंट्स, वो काली नागिन और वो महेशमती, दोनों चली गई। अरे तू नहीं जानता कितने डेंजरस है वो। कहीं नींद में आकर ये लॉकेट निकालकर मुझे मारकर 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया तो मुझे बचाने कौन आएगा? अरे तो अच्छा है ना, तू भी चली जाएगी तो नागमणि का असली वारिस मैं रह जाऊंगा। अरे ओ बुढ़े, सपने देखना बंद कर। उन दोनों जानवरों के हाथों मरने से पहले ये सोच वो नागमणि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ना काम का ना काज का, 50 मन पैसे का। तू चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ।
हे शेषना, इस नागमणि की रक्षा करते करते मेरे माँ बाबा ने अपनी जान दे दी। इसकी रक्षा करने के लिए आपने मुझे मेरी शक्तियां दी, मुझे इच्छाधारी बनाया। आज मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये नागमणि उन दुश्मनों से ले आई हूं मैं, और आज इस नागमणि को आपके शरण में समर्पित करने आई हूं। ओम नमः शिवाय। हे इष्ट देव, हे पूज्य देव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम ले सकूं। ओम नमः शिवाय। रुद्र अभी तक आया क्यों नहीं? उसने तो कहा था वो मुझे पंचनील की हवेली के बाहर मिलेगा। फिर वो कहाँ है रुद्र? हे शिव जी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं?